करते हो यार? आपको अभी तक इतना नहीं समझ में आया, आप कोई दूसरे नहीं हो हमारे लिए। आई एम राइट लाला अंकल, है ना? जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। और फैमिली ना एक दूसरे से प्राइवेसी नहीं, एक दूसरे की कंपनी ढूंढती है। फैमिली एक साथ में खाती है, फैमिली साथ में वेकेशंस पर जाती है, एक दूसरे को चढ़ाती है, हंसती है, हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, और फैमिली साथ में टीवी भी देखती है। मिचोरी, ये बात तो तूने एकदम करेक्ट कही। I know right? मैं हमेशा करेक्ट ही बोलती हूँ, और इसीलिए ये टीवी जो है अब इधर नहीं रहेगा, ये कहीं आप बाहर लगा दो ताकि हम सब साथ में देख पाए। ठीक है भाई, जैसे क्वीन विक्टोरिया कहेगी वैसे ही होगा। जो तू कहे वो पत्थर की लकीर है। चल भाई लाले, पकड़, चलो जी, ढंग से देखते हैं। मिनी, मैं पता है यार बेब सभी क्या बोलेगी, इमोशनल हो जाएगी और बोलेगी हाय मिन्नी तो कितनी अच्छी है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन प्लीज यार अभी ना मुझे ना 5 मिनट। हाँ, इतना टाइम हो गया। बेब, मैं कॉलेज लेक्चर के लिए लेट हो जाऊंगी, मैं नहाने जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात, प्लीज हनुमान अंकल को बोल देना कि मुझे आज बाइक पे छोड़ दें, क्योंकि मैं स्कूटी छोड़ के जा रही हूँ, तुझे डिलीवरी वगैरह करनी होगी ना, इसलिए मैं फटाफट आती हूँ। वैसे तो ये दुकान ठीक है कम्मो, पर गर्मी सहन नहीं होती यहाँ। बबीता से कह के एसी लगवा देंगे। हाँ नहीं भी, वैसे एसी तो लगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मधु ना रोज सिर दर्द का बहाना लगा के ना ऐसे ही घर पे बैठी रहेगी। मुफ्त का मुनाफा चाहिए उसे तो बस। ले, बबीता भी आ गई। हाँ नहीं भी, वो जो नए हैं ना कॉर्पोरेट वाले क्लाइंट्स, वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मेन्यू चेंज करना है। बरसात शुरू हो गई ना, तो उन्हें खाने में थोड़ा सा चटपटा स्वाद चाहिए। ठीक है बबीता बहन, ले उसमें क्या है, आज ही नई लिस्ट तैयार कर देते हैं उसकी। ओए देख के, ओए मेरे, अरे ओए, वो क्या किया ये? हाय बेब्स। मिनी, मिनी क्या कर रहे हो? और मिकी, तू कैसे बाइक चला रहा है? संभाल के रोकनी चाहिए ना बाइक। बेब्स, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ब्रेक मारते मारते बाइक स्किड खा गई थी। और खतरे पे कीचड़ चल गया। ओ कुड़िए, वो ज्यादा बोली ना बन, है? वो पूरा पटियाला जानता है ये आजकल के मुंडे है ना, तेज तेज बाइक भगाते हैं और तुम कुड़ियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो रास्ते में चलने वालों पे तो देख क्या हाल किया है मेरा। एक सेकंड, अभी मिकी ने बोला ना उससे गलती से हो गया, इसमें आसमान से पे उठाने वाली क्या बात है? मिनी चुप करना। तो एक सेकंड में तो मुझे क्यों चुप करवा रही है? ये कैसे बात कर रहे हैं? वो जैसे भी बात करे, पर तू अपने संस्कार क्यों भूलती है? ओहो बबीता जी, है? तो पूरे मोहल्ले ने देख लिए आपके और आपके घर वालों के संस्कार। वो आपकी ये कुड़ी ना, और ये तो वैसे ही पूरे पटियाले में मशहूर है, और दिन दिन भर कॉलेज के लड़कों के साथ वो आवारागर्दी करेगी तो बदनाम तो होगी ना। पर खैर, वो इसकी भी गलती तो है नहीं, है? अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग तो बदलेगा ही। जो घर में देखेगी वही तो बाहर करेगी, हैं? खत्री, खत्री जी हैं? जब भी जुबान खोलोगे ना बुरा ही निकालना है आपने अपने मुंह से। वो थोड़ा तो माता रानी से खौफ खाया करो। ओ मेरी कम्मो रानी, माता रानी का खौफ ना ये माँ बेटी है ना, वो इनको दिखा। कल ना पूरे पटियाले ने देख लिया, टीवी पे ना सब दिख गया जी, सब। हाय हाय ना मुराद, ऐसा क्या देख लिया तूने जो हम में से किसी को नजर नहीं आया? वो बबीता जी और हनुमान सिंह जी के आंखों के इशारे हैं, वो बबीता जी का शर्माना, हाय ठंडी ठंडी आहें भरना, हैं?
पर कुड़िए, तेरे लिए ना मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, वो तेरे को तो दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। वो तेरा एक इंटरव्यू भी दिखाया नहीं। बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। बहुत नाइंसाफी हुई तेरे साथ है। तेरी ये जो हंसी है ना खत्री, एक दिन निकाल के फेंक देना है मैंने से, समझा ना? हाँ। क्योंकि जितना गंदा तू अंदर से है ना, उतनी गंदी तेरी जबान भी है। कैची की तरह चलती जब से मोहल्ले में आए हैं। मिनी, एक सेकंड बेब्स, क्या नहीं, एक सेकंड मुझे बोलने दे अभी। और खत्री, मुझे एक बात बता, तुझे तो हमेशा से शक था ना बेब्स पे, हनुमान अंकल पे, कि उनके बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए हम इस मोहल्ले में रहते हुए, कुछ हुआ? कोई अफेयर निकला? नैन मटक्का देखा किसी ने? नहीं ना? तो डू वन थिंग खत्री, अपने छोटे से दिमाग पे ना ज्यादा जोर ना डाल, क्योंकि बेब्स में और हनुमान अंकल में जो फ्रेंडशिप है ना, तेरी सोच के कहीं ज्यादा परे है। ठीक है? चल यार मिक्की, इसकी तो शक्ल देख के मूड खराब हो जाता है। सुन लिया खत्री जी आपने, दोस्त है बबीता बहन और हनुमान सिंह, और कुछ नहीं। वो मेरी टम्मो रानी है, तो तू ना बड़ी बोली है। वो दोस्ती यारी ना और बच्चों के बीच में होती है। कुछ टाइम का वेट कर लो भाई, अपने आप पता पड़ जाएगा। है? बंद हवेली की दीवारों के अंदर क्या क्या होता है? अरे उधर मत देख हल्ला मारी। अरे ऐसे आदमी के मुंह क्या लगना जिसकी जबान में हड्डी नहीं है। चल छोड़, जाने दे बबीता। अरे बेकार में क्यों अपना खून जला रही है? और नहीं तो क्या बबीता बहन, जब आपके और हनुमान सिंह के बीच में कुछ है ही नहीं, तो कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ना छड्डो जी इस बात को, मिट्टी पाओ। यार हनुमान अंकल और बेब्स की इतनी प्योर रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी बोल रहा था वो बकवास। मतलब बेब्स ने रोक के, वरना आज ना मैंने उसका मुंह तोड़ देना था, आई स्वेयर। तू चिल करेगी? खतरी तो है ही एक इडियट, तू किसी की जबान थोड़ी ना रोक सकती है। चल रिलैक्स कर। अच्छा, तेरा मूड ठीक करने के लिए एक न्यूज़ सुनाऊं? हाँ बोल। वो तू उस दिन प्रीत के बारे बोल रही थी ना, तो मैंने सोचा उसके बारे में। मैंने कभी उसको उस नजरिए से देखा नहीं है, बट अरे वाह यार, कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हाँ? कल लिंक डाला था ना मैंने अपने इंटरव्यू का, तो सब बहुत लाइक कर रहे हैं इस इंटरव्यू को। यार तू मिनी, मैं क्या बात, तू सुन नहीं रही है मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ, तुझे? मैं सुन रही हूँ ना, तू बोल। अच्छा ठीक है, सॉरी बोल क्या हुआ, मैं सुन रही हूँ, बोल। हाँ तो मैं प्रीत और अपने बारे बात कर रहा था। हाँ तो तूने उस दिन जब प्रीत के बारे बताया तो मैं सोचा था कि यार बंदी इतनी भी बुरी नहीं है, क्यूट है यार वो भी। और फिर तूने ये भी कहा था कि मुझे लाइक भी करती है, तो ऐसे कैसे? ऐसे कैसे मतलब? नहीं ये सॉरी, ये एक सेकेंड ना प्लीज, मुझे 2 मिनट दे। ये कोई बोल रहा है कि उनका लिंक ही नहीं खुल रहा है। मैंने चेक किया, एक बार लिंक खुल रहा है, बट मुझे वापस सेंड कर देती हूँ। सॉरी यार, मुझे बस 2 मिनट दे। 2 मिनट में मैं तेरी फिर पूरी बात सुनूंगी ना, 1 मिनट अच्छे से, फिर हो जाएगा पूरा खत्म। ये कौन सी फाइल है? इस फाइल में तो बस ऑडियो है, किसी नाम से भी सेव नहीं है। 1 मिनट प्ले करके देखती हूँ। सर साहब आजा लाले भाई, इधर फ्यूज बॉक्स के पास में आजा। अरे क्या हो गया सर? ये तो हनुमान अंकल और लाला की कन्वर्सेशन है। हाउ डज इट मैटर? तू छोड़ना, तू बाकी चेक करना। नहीं एक सेकंड, सुनते हैं ना।
आपसे ना एक भी काम ठीक से हो नहीं सकता। लाले तेरी ना ये आदत खराब है। सच कैसे लड़ रहे हैं ये लोग, बिल्कुल हमारी तरह। सो क्यूट ना, इनकी भी ना झिकझिक चलती रहती है आपस में। ये जो मक्खन है ना, ये एक नंबर का बदमाश मक्कार आदमी है। जाने के बता रहा था मन, फ्रेंडशिप फ्रेंड जोन एक ऐसी रोड होती है जिसमें यू टर्न नहीं होता और फालतू बातें और सब झूठ से है। झूठा तो फिर सच क्या है? मारा और किराएदार जी के रिलेशन का जो विश्वास है, ट्रस्ट, वो सच है। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम छोड़ना। एक दिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को पछोटेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। यो भी सच है। मिनी एक बार, मिक्की तू जा। मिनी एक बार बात। मैंने बोला ना यार, जा यहाँ से प्लीज यार, जा यहाँ से यार मिक्की। और हनुमान सिंह का उनके लिए प्रेम, वो सच है। देख लेना लाले, हमारा ये प्रेम एक दिन डॉक्टर की मदर की आत्मा को कचोटेगा, अंदर तक झकझोर देगा और उसका हाथ पकड़ के हनुमान के पास लेकर आएगा। वैसे एक बात बोलूं बेब्स, घर तो हमें मिल नहीं रहा किराए पर, तो मुझे लगता है तेरी माता रानी चाहती है हम हनुमान अंकल के घर जाएं किराएदार बन के। पागल हो रही क्या मिनी? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तुझे तो पता है ना उसकी कोई फैमिली नहीं, अकेला रहता है वो। एक बात ना मेरे को समझ नहीं आई, इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? हनुमान सिंह जी और मेरे बीच सिर्फ मकान मालिक और किराएदार का ही रिश्ता है। वाह क्या बात है कि कितने प्यारे लग रहे हो आप, हस्बैंड वाइफ। बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर ना लग। गिल्ट सिर्फ मुझे नहीं थी, शायद तेरे हनुमान अंकल को भी बुरा लगा है। जैसे मैं हूँ, मेरी बेब्स है, हम एक फैमिली है, वैसे आप भी हमारे लिए एक फैमिली हो। और फैमिली ना एक दूसरे से प्राइवेसी नहीं, एक दूसरे की कंपनी ढूंढती है। कल देखा नहीं वो बबीता जी और हनुमान सिंह जी के आंखों के इशारे हैं? तुझे तो हमेशा से शक था ना बेब्स पे, हनुमान अंकल पे, कि इनके बीच में कुछ तो जरूर चल रहा है। इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए हम इस मोहल्ले में रहते हुए, कुछ हुआ? क्यों 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 किया आपने ऐसा? कितने खुश थे यार हम, छोटी सी हैप्पी सी फैमिली, आपस में खुश थे यार, किसी की जरूरत नहीं थी। लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं कितना प्यार करती थी आपसे, कितना मानती थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। क्यों? 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 अब कभी कुछ भी पहले जैसे नहीं हो पाएगा। You ruined everything. All over. All over. क्यों? 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 एक काम कर, फटाफट से जाके ना बाल्टी में पानी भर ला तू। और सर साहब आज ना बड़ा मजा आने वाला जी, बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। लाले सरप्राइज है मदर डॉटर के लिए, जा 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 जल्दी से बाल्टी भर ला। लेके आता। सॉरी रे मेरी बालिका, अरे सुनना रे भाई, देख रोज ऐसे एक्साइटमेंट में फटाफट नीचे आ जाती है, आज आई नहीं जब सरप्राइज है इसके लिए। जब तक कॉलेज की 10 बात नहीं बताती ना, तब इसके भी रोटी नहीं पचती। रे सॉरी
नीचे आ। अरे आ तो सही। ओ आजा नीचे, सर साहब बुला रहे तेरे को, आजा फटाफट। आजा आजा जा। अरे छोरी, ऐसे क्यों तूने मुंह बिचका रखा है भाई? हैं? क्यों मुंह सड़ा रखा? नाराज है किसी बात से? अच्छा, वो मिकी मुकी के साथ कोई फाइट फूट हो गई थी कि तेरे कॉलेज में? हैं? अरे छोड़ तो मिट्टी पास हो रही। देख आज जो मैं तेरे लिए लेकर आऊं ना, एक खजाना है, बहुत ही जोरदार। तू कहेगी आ हा हा हा, ओ हो। देख ये वाह छोरी, ये बरसात वाले आम है। कोई आदमी खाए ना भाई, खाता रह जाए भाई। ऐसा है, खाते एकदम अमृत सा फील होता है इसमें। ऐसे जोरदार आम है लाले। हाँ, इसको ना ऐसे नहीं खाता, इस पे चैंपा लग जाता है। इसको ना पानी में भिगो के चूस के खाते हैं, दबा के जूसी आम है पूरे ये। सच में छोरी, इतना ज्यादा मजा आता है, नॉस्टैल्जिक सा हो जाता हूँ मैं। दादू लेकर आते थे आम, आहा हा। उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद, वहां से आता था सीधे वो आम। ओहो क्या आम था, ऐसा मीठा आम छोरी। और उसके बाद दहयाम पे आम खा के ऐसे पूरे मुंह पे फंचर निकाल लेता था, इतना मजा आता था। क्यों आए इतने सारे आम? मतलब किसने बोला आपको इतने सारे आम लाने के लिए? अच्छा, अरे वो तेरी मम्मी वो बना रही थी ना मैंगो वाली आइसक्रीम, तो वही मैंने पता चला कि भाई उसका फेवरेट है आम, तो मैंने कहा चलो। बेब्स को आम पसंद है तो आप 2 बोरियां उठा के ले आए। उसे डोसा पसंद है तो उस दिन पूरा ठेला उठा के ले आए। कल बोले कि उसे मीठा पसंद है तो पूरे गन्ने का खेत उठा के ले आओगे। हाँ उठा ले आऊंगा, पूरा। उसमें क्या हो गया? क्यों? हाँ क्यों? मेरी बेब्स पे इतनी मेहरबानी क्यों? मेरी बेब्स के लिए आप इतना क्यों करते हो? कभी लाला अंकल के लिए किया आपने इतना सब कुछ? बोरिया भर के उनकी फेवरेट चीज लेकर आए। लाला अंकल आपको आम पसंद है? हाँ आम पसंद है, पर इतने भी नहीं, 100। ग्रेट। तो क्या पसंद है आपको? हाँ बोलो, आपको क्या पसंद है? मेरे को अंगूर पसंद है। आई लाइक अंगूर। यस। पर तू मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ अंगूर पसंद है इन्हें। आप कभी बोरी भर के अंगूर लेकर आए इनके लिए? नहीं भी आपकी मॉम जैसी है ना, उनके लिए कभी बोरी भर के पान लेकर आए? पान बहुत पसंद है ना उन्हें। मुझे वीर बालिका बुलाते हो। मुझे मोतीचूर के लड्डू पसंद है, आपको तो पता भी नहीं होगा क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं। ओहो सॉरी। देख, मोतीचूर का लड्डू पसंद है ना, डब्बे पे डब्बा भर के ऐसे पूरा मोतीचूर का भंडार से लगा दूंगा यहाँ पे। और बोल तू बात मोतीचूर के लड्डू की नहीं है हनुमान अंकल। तो फिर क्या बात है? सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ भाई। क्या लड़े, क्या बात है? सर साहब मुझे लगता है बात ना अंगूरों की है। अबे यार छोरी, बात ऐसी, हम लोग गए थे फ्रूट मार्केट में लाले के लिए अंगूर की पेटी लेने। लेकिन सच बताऊं, पूरे मार्केट में ऐसे इतने खट्टे थे ना अंगूर, इतने ज्यादा सार टेस्ट, आंखें मिचमिचाए, इतने ज्यादा खट्टे थे। सच में मैंने कहा भाई छोड़ परे, इससे अच्छा कि नहीं खाए ना। तो ज्यादा अच्छी बात है भाई। क्या करना, फिर कभी ले आएंगे जब कभी मीठे मिलेंगे। हर बात में मजाक, कोई टाइमिंग नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं कि सामने वाले को कैसा लग रहा है। सामने वाले की फीलिंग्स की कोई गहरी नहीं आपको, और आप कभी नहीं समझते हो। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग हनुमान अंकल। लाले डिसअपॉइंटिंग बता दी यार छोरी मैंने। भाई मैंने क्या कर दिया भाई ऐसा? मैं तो डॉक्टर मदर के लिए सिर्फ आम ही तो लेकर आया भाई। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? मैंने कोई गलती कर दी भाई? सर सब छोड़ो, जाने दो, बचपना है जी ना। नहीं देख लाला, बचपना ना ही है। देख, और तू डिस्काउंट भी ना दे बीच में ना, बिल्कुल चुप। देखा तूने आज किसी बदतमीजी से बात करके गई मेरे से? तो सर साहब टीनेज है जी, टीनेज में ऐसा होता है, थोड़ा प्यार से काम लो ना। नहीं लाले, प्यार से क्या काम मैं लूं भाई? प्यार से आम ना लेकर आया, उनकी खुशी के लिए लेकर आया ना, कि मदर डॉटर कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा यार। प्यार से इतना सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज को समझते नहीं है। हर चीज के लिए लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। इन्होंने हनुमान सिंह को पंचिंग बैग समझ रखा है। जब मर्जी जाए दे दे अपना सारा फ्रस्ट्रेशन इस पे निकाल दो यार। इसलिए हूँ क्या मैं? कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। कुछ हो रहा होता ना, मैं यहाँ पे उठक बैठक करवा देता मैं। ऐसे थोड़ी। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? परेशान होने वाली बात है, इसलिए परेशान हो रहा हूँ जी। बचपन में कुटाई नहीं की आपने अपनी छोरी की? जब देखो तब एकदम से बमसी फट पड़ती है, कुछ का कुछ बोल पड़ती है।
बदतमीजी से बात करती है ये। मैं वार्न कर रहा हूँ आपको, आप छोरी को अपने समझा लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, फिर पछताती रहोगी आप। क्या बात क्या है लाला भाई साहब, हुआ क्या है? बहन जी वो ये सब क्या है मिनी? क्या है ये सब? क्या क्या तूने नीचे? हाँ, बदतमीजी से बात की तूने तेरे हनुमान अंकल से? क्यों? तो उन्होंने तुझसे मेरी शिकायत लगा दी। वेरी गुड। क्या बोला उन्होंने तुझसे? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मिनी, और वो कहते हैं ना उसका मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुझसे फर्क पड़ता है। तू बेटी है मेरी, तो अगर किसी बड़े से बदतमीजी से बात करेगी ना, गलत बात करेगी ना, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी तू? यार ये सही है यार बेब, तू उनकी साइड ले, वो तेरी साइड ले, बीच में गलत है, सिर्फ मिन्नी गलत है। क्या हो गया मिनी तुझे? तू ना बातों को घुमाने की कोशिश मत कर। मैं किसी की साइड वाइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस उससे इतना पूछ रही हूँ कि तूने बदतमीजी से बात की या नहीं की, और की तो क्यों की? मिनी, नजरें मत फेर मुझसे, इधर देख, मेरी तरफ देख के बात कर। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुझसे। मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बस नहीं बता सकती ना यार। ठीक है, मत बता। तू जिद कर सकती है ना, बेटी है मेरी, लेकिन मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो तुझे समझाना पड़ेगा ना मिनी कि क्या सही है क्या गलत है। देख मिनी, समझने की कोशिश कर बेटा, अब तो छोटी सी बच्ची तो रही नहीं है ना, 3 महीने में 18 साल की हो जाएगी, तुझे समझना चाहिए ना। मिनी, ऐसे रो के है ना, तू अपनी गलतियां नहीं छिपा सकती है। ठीक है, तू नहीं बताना चाहती ना कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो मत बता। और ये बात तो तय है, तूने जिस तरह से बिहेव किया ना तेरे हनुमान अंकल के साथ, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। जैसे तू अभी जाएगी और माफी मांगेगी उनसे। और मैं माफी नहीं मांगूंगी तो? पूछ नहीं रही हूं मैं तुझसे, कह रही हूं, जाकर माफी मांगेगी तू। तो मैं भी कह रही हूँ बेब्स, मैं माफी नहीं मांगूंगी। मिनी, मेरी बात तो सुन। क्या हो गया है इस लड़की को? अरे देख, तेरी बीजी ने तेरे लिए प्याज के पकौड़े बनाए हैं, पसंद है ना तुझे? है? मुझे नहीं खाना। क्या हुआ? जब से आई ना तब से मुंह फुला के बैठी है, कुछ बता भी नहीं रही है क्या हुआ। बताएगी? बबीता से झगड़ा हुआ क्या? बोलना मिनी, मिनी कुछ तो बोलना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। यार मुझे कुछ नहीं बोलना ना यार अभी, प्लीज प्लीज कोई मुझसे कुछ मत पूछो। अच्छा, कुछ नहीं पूछ रहे, कोई कुछ नहीं पूछेगा उससे, ठीक है शामी जी? हमारी प्यारी सी गुड़िया का दिल मत दुखाना कोई। मिनी बोलना, बच्चा क्यों रो रही है? क्या अपने दादू बिची के पास बैठी हो? बताना भी जरूरी नहीं समझा उसने मुझे। हाँ, और उसने रात के कपड़े मंगाए हैं। अल्लाह मारी कह रही थी कि आज रात को वहीं सोएगी। समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं नैम भी। अरे दोपहर तक तो अच्छी भली थी, पता नहीं अचानक हो क्या गया है उसे। हनुमान सिंह जी से भी उल्टी सीधी बात कर दी। मैं ना अभी उससे जाकर पूछती हूँ बात। अरे नहीं, इस टाइम कुछ भी पूछेगी ना तो वो उल्टा ही समझेगी। समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, हो क्या गया इस लड़की को। कभी तो एकदम समझदार बन जाएगी, कभी एकदम छोटी बच्ची, जिद पकड़ के बैठ जाएगी, छोटे बच्चों की तरह ना झगड़ बैठेगी। अरे तू इधर बैठ, सुन मेरी बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिनी किसी बात को लेके परेशान हो?
और तुझसे छुपा रही हो? मुझे तो ऐसा लगता था कि अपने मन की हर बात वो मुझसे करती। अच्छा याद कर, जब तू उसकी उम्र की थी तब अपने माँ बाप से सारी बातें कह पाती थी क्या? नहीं ना। देख, इस उम्र के इस नाजुक मुकाम पे बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है और उसमें क्या चल रहा है ये ना तू समझ सकती है और ना मैं। और जानती है मिनी ने हनुमान पे अपना गुस्सा क्यों था? क्योंकि वो हनुमान को अपना समझती है, जैसे तुझे समझती है। तो फिर उन दोनों के बीच का झगड़ा ना उन्हें ही सुलझाने दे। हनुमान समझदार है, मिनी को प्यार करता है और मिनी भी हनुमान को बहुत मानती है। अगर उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया है तो वो आपस में ही सुलझा लेंगे, तू बीच में मत पड़, समझी ना? यार तो जानता ना मैं हनुमान अंकल को कितना मानती हूँ। मैंने पहले कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा and I thought he was perfect. मुझे लगा उनसे कभी कोई भी गलती नहीं हो सकती। एंड अब देख कैसे सब कुछ रॉन्ग कर दिया उन्होंने। मुझे आपस सब खराब कर दिया, एवरीथिंग। एंड आई नो मैंने उनसे बदतमीजी की आज, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, लेकिन तू बता, मुझे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी ना यार। कैसे सोच सकते यार ऐसा बेब्स के बारे में? सीरियसली तू बता, ये गलत बात है ना? नहीं, आई मीन तो समझना ना यार मिक्की, तूने खुद देखा ना खतरी कैसे बकवास बातें कर रहा था। और फिर रानू आंटी अभी सुधर गई है, लेकिन पहले वो भी इन दोनों को ब्लेम करती थी। लेकिन उस टाइम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था, बेब्स को पता था, हनुमान अंकल को पता था कि उन दोनों के बीच वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगता था कहने दो यार, जिसको भी कहना, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया को बोलने दो, हम निपट लेंगे दुनिया से। लेकिन अब तो मैं खतरी से लड़ भी नहीं सकती, कि मुझे पता है ना कि क्या है यार। तू समझ रहा ना मैं क्या बोल रही हूँ? तू मेरी बात से कन्विंस नहीं है? ऐसी बात नहीं है मिनी, वो ऐसी बात है यार मिकी। तू उधर खड़ा है सर झुका के, ना देख रहा है मेरी तरफ, ना कुछ, ना रिस्पॉन्ड कर रहा है। ले, देख लिया, अब खुश? देख मिनी, मैं जानता हूं कि तू लव शव के बारे में क्या सोचती है। इनफैक्ट तूने तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ये कंडीशन रखा है कि कोई प्यार शार की बातें नहीं करेगा। एग्जैक्टली। पर तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि तू किसी और की फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती है, उन्हें प्यार करने से रोक सकती है? नॉट फेयर ना मिनी। देख मिनी, कोई भी फ्रेंडशिप प्यार करने के लिए नहीं करता। हो जाता है यार प्यार, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है। प्रीत को देख ले फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हो गया ना मुझसे प्यार। शी इज नॉट एट फॉल्ट, हैपेंस समटाइम्स। शायद यही चीज हनुमान अंकल के साथ हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने पहले से प्लान करके रखा था या बेब्स को देखते ही फ्लैट हो गए थे। नहीं यार, ये टाइम साथ रहते रहते हो गया होगा फीलिंग्स डेवलप, हो गया प्यार। अब तू और मैं इसे सेंसर तो नहीं कर सकते ना। वो भी उससे प्यार करता है? पागल है क्या? शीज योर मॉम। मैं बेब्स की बात नहीं कर रही,
वेद की बात कर रही। Do you love her? कल का पता नहीं। You know they say never say never। क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसने तो कभी मुझे लाइन दिया ही नहीं। शायद हनुमान अंकल के साथ भी ऐसा हुआ। ये भी बेब्स को पता भी ना हो कि हनुमान अंकल क्या फील करते। Yes, she doesn't. Thank God she doesn't. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.